एसजीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए 4th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पर चर्चा करेंगे, जो स्पेशली सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। विभिन्न यूनिवर्सिटियों में ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बीए 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स पर हमको पढ़ाई करना है और देखना है। तो यूनिट वाइज ये 8 यूनिट में विभाजित है पूरा सिलेबस। आप देख पा रहे होंगे ये 8 यूनिट में पूरा सिलेबस विभाजित है। और ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ये पेपर है आपका। इसमें यूनिट नंबर 1 जो ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करता है, जो यूनानी राजनीतिक विचारक हैं उनके संबंध में, तो उनमें हमको 2 लोगों को मुख्य रूप से देखना है। एक देखना है प्लेटो को और एक देखना है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को। तो यूनिट फर्स्ट में हम ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स में प्लेटो को देखेंगे, उनके न्याय से संबंधित, दार्शनिक राजा से संबंधित, दार्शनिक राज्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित विभिन्न जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए हैं, उन सभी सिद्धांतों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण एरिस्टोटल, जिन्हें दुनिया का सबसे महान दार्शनिकों में से एक माना जाता है और मैं भी इस बात को मानता हूँ। तो एरिस्टोटल के संबंध में उनके राजनीतिक विचार, संविधान से संबंधित विचार, नागरिकता से संबंधित विचार, न्याय से संबंधित विचार, शिक्षा से संबंधित विचार या राज्य से संबंधित विचार, इन सभी विचारों का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकंड की बात की जाए तो यूनिट सेकंड में मेडुअल थॉट इन वेस्ट, मतलब ये कि मध्यकालीन थॉट जो पश्चिम का था उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन करने के लिए हम कुछ विद्वानों का अध्ययन करेंगे, उनके विचारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है थॉमस एक्विनास और मार्सिलियो ऑफ पैडुआ। साथ ही साथ हम लोग द चर्च स्टेट कंट्रोवर्सी यानी कि चर्च और राज्य के मध्य जो संघर्ष था। आप जानते हैं कि एक समय मध्यकाल में ऐसा था जब चर्च राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था और उसने राज्य को चलाना शुरू कर दिया था। इससे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और उस जो ये संघर्ष क्रिएट हुआ, उस संघर्ष का परिणाम अंततः ये रहा कि उसमें स्टेट विजयी हुआ और चर्च स्टेट के अधीन आया। तो इसका हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और मुख्य रूप से हम लोग थॉमस एक्विनास और मार्सिलियो ऑफ पैडुआ का अध्ययन करेंगे। अब आगे हम बढ़ें यूनिट 3 में, तो रेनेसा और इमरजेंस यानी कि पुनर्जागरण और उद्भव ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी कि आधुनिक राजनीतिक विचार का उद्भव कैसे हुआ और पुनर्जागरण काल में क्या क्या परिवर्तन आए राजनीतिक दृष्टिकोण से, इनका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही जिनको आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है, निकोलो मैकियावेली का अध्ययन करेंगे, उनकी विचारधारा को देखेंगे। आप देखेंगे कि निकोलो मैकियावेली ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने धर्म और राजनीति को पृथक करने का प्रयास किया कि धर्म अलग है और राजनीति अलग है और दोनों अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, इसलिए दोनों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। और साथ ही हम लोग बॉर्डिन यानी जीन बोदा का भी अध्ययन करेंगे। अब हम चौथे यूनिट को देखते हैं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट यानी कि सामाजिक समझौता सिद्धांत। आपने नाम सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विचारक हैं। 3 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। उनमें थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो, ये 3 महत्वपूर्ण विचारक हैं और इन तीनों विचारकों ने
सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो। तो हम इन तीनों का अध्ययन सामाजिक राज्य की जो उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है उस पर इनके क्या विचार हैं, उन विचारों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप जैसे जब आप थॉमस हॉब्स को देखते हैं तो ये राजतंत्र की तानाशाही की बात करते हैं, जब हम जॉन लॉक को देखते हैं तो ये लोकतंत्र की बात करते हैं, और जब हम जे रूसो को देखते हैं तो ये प्रकृतिवाद की बात करते हैं। अब हम यूनिट 5 ये यूटिलिटेरियन थिंकर्स की बात करता है, जिसको हम उपयोगितावाद कहते हैं। उपयोगितावादी विचारकों में आप जानते हैं जेरेमी बेंथम, जिन्हें उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है, इन्हीं के शिष्य थे जे.एस. मिल। हम उनका भी अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे, जिन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा वाहक माना जाता है। और हेरोल्ड लॉस्की, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब हम अगर यूनिट 5 में देखें तो टी.एच. ग्रीन और जी.डब्ल्यू. हीगल ग्रीन, जहाँ तक ग्रीन की बात है तो आधुनिक विचारकों में ग्रीन का स्थान बहुत ऊपर रखा जाता है और माना जाता है कि राजनीति को एक नई दिशा और दशा इन्होंने प्रदान किया। जी.डब्ल्यू. हीगल की बात करें तो जी.डब्ल्यू. हीगल जिनको कहा जाता है कि ये मार्क्सवाद की जड़ यहीं से शुरू होती है, और मार्क्स इन्हीं के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से प्रभावित होकर आगे वो समाजवाद की परिभाषा करता है या समाजवाद का दृष्टिकोण निर्मित करता है। और यूनिट 7 में हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स को और लेनिन को। कार्ल मार्क्स आप जानते हैं कि बहुत राजनीति शास्त्र में बहुत फेमस नाम है, और ये एक ऐसी विचारधारा जिसे हम वामपंथी या कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं। एक ऐसी विचारधारा आई जिसके बारे में कहा जाता है कि इनके फॉलोअर दुनिया के जो दो सबसे बड़े व्यक्ति थे, एक जीसस क्राइस्ट और दूसरे मोहम्मद साहब, उनसे ज़्यादा फॉलोअर कार्ल मार्क्स के हैं। और एक चीज़ राजनीति शास्त्र में माना जाता है कि हर नौजवान मार्क्सवादी होता है। तो कार्ल मार्क्स को हर नौजवान जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है और उनकी विचारधारा को समझना चाहता है। तो इसमें हम कार्ल मार्क्स के इन्हीं विचारों का बड़े विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। साथ ही लेनिन आप जानते हैं ये रूस से संबंधित हैं, और रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई उसके जन्मदाता थे। तो लेनिन को कम्युनिस्ट विचारधारा में पहला परिवर्तन करने वाला व्यक्ति भी माना जाता है, जिसने मार्क्स विचारधारा को अपनाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन उसने उन चीज़ों को अपनी परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर दिया। तो कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म या कम्युनिस्ट विचारधारा को ही आगे बढ़ाते हैं लेनिन। और अंततः हम लोग 8वीं यूनिट में बर्नस्टीन, एंटोनियो ग्राम्स्की एंड हन्ना अरेंडेट, इन 3 थिंकर्स का अध्ययन करेंगे, जो समकालीन थिंकर हैं। वर्तमान समय में ये राजनीति शास्त्र के बड़े विद्वानों में से एक माने जाते हैं। तो बर्नस्टीन का, एंटोनियो ग्राम्स्की का और हन्ना अरेंडेट, ये महिला राजनीति शास्त्री हैं। इनका भी अध्ययन, इनकी विचारधारा का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। तो अगर आप ऑल ओवर देखें तो हम ग्रीक थिंकर्स से शुरू करेंगे और वर्तमान के थिंकर्स तक हम राजनीति शास्त्र में जो वैचारिक परिवर्तन हुआ है उन वैचारिक परिवर्तनों को देखते हुए, और ये वैचारिक परिवर्तन जो होता रहा समय समय पर, इसमें जो बदलाव आते रहे, कुछ नए नए थॉट्स आते रहे, नई नई विचारधाराएं अवधारणाएं आती रहीं, नए नए सिद्धांतों का निर्माण होता रहा। तो हमें इन चीज़ों को देखने के बाद एक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलेगी कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में यह विभिन्न चरणों में कैसे आगे बढ़ा, किन किन समस्याओं का इसने सामना किया और उन समस्याओं से कैसे ये निकलकर वर्तमान अपने स्वरूप को प्राप्त किया। तो मुझे लगता है कि इतना जो हम लोग डिस्कस किए हैं सिलेबस के बारे में, ये आपको समझ में आया होगा, आपके लिए ये लाभदायक रहेगा। और आगे की वीडियो में हम ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स में प्लेटो की जगह हम इनके गुरु जो सुकरात थे और उस समय ग्रीस में कैसा पॉलिटिकल थॉट था, कैसी वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके अध्ययन से शुरू करेंगे। और
हन्ना अरेंडेड तक हम आएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।